हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मादरी की दुनिया। तो जैसे कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गई थी। तो मेरी लास्ट डेट वही थी 20 अप्रैल ड्यू डेट। तो उससे पहले मुझे लेबर पेन वगैरह स्टार्ट नहीं हुए थे, तो इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी। मैं पेन का वेट कर रही थी कि जब मुझे पेन स्टार्ट होंगे मैं तभी हॉस्पिटल जाऊंगी, बट नहीं हुए। तो वैसे भी हमारा बहुत टाइम से हमने यही सोच रखा था कि भगवान जी डिलीवरी मेरी 20 अप्रैल को ही हो जाए, उससे पहले ना हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है 20 अप्रैल को। तो हम उसी दिन चाह रहे थे, बट फिर ये लगा कि मेरी पहली डिलीवरी भी 9 मंथ कंप्लीट होने से 2 दिन पहले हो गई थी, तो शायद अब भी पहले ही हो जाए, इतना लंबा ना खींचे। बट भगवान जी ने हमारी सुन ली, मुझे लेबर पेन नहीं आया इस बार। और फिर 18 तारीख में भी मम्मी ने बोला था एक बार दिखाया था डॉक्टर को, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर जाएंगे तो डॉक्टर एडमिट कर लेंगे, और मैं अब 20 को ही जाकर एडमिट होंगी, क्योंकि लास्ट डेट है उस दिन, तो डॉक्टर एडमिट करेंगे ही करेंगी। तो फिर हम 20 तारीख को गए, और बस यहाँ से जाने का व्लॉग मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। और वहाँ जाते ही जो डॉक्टर ने कहा, हम डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप 22 तारीख को आकर सुबह 7 बजे एडमिट हो जाना, और कुछ दवाई वगैरह लिखी थी कि अगर इसे लेने से लेबर पेन आ जाते हैं पहले ही, तो आप आ जाना, अगर नहीं आए तो फिर 22 तारीख को एडमिट हो जाना। फिर मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर से कहा कि मैं तो सोच रही थी आज ही मेरी डिलीवरी हो जाए। तो फिर बताया मम्मी ने कि आज इनके हस्बैंड का बर्थडे है और इसलिए चाह रही हैं कि आज ही हो जाए डिलीवरी। तो फिर डॉक्टर ने हंसने लगी, बोली कि ठीक है फिर एडमिट हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आज ही कराना है तो। और आप इतना लेट क्यों आई हो? हमें 11:30 बजे गए थे हम, आप सुबह ही आ जाते अगर आज ही कराना था तो। फिर मैंने कहा कि थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि हमें पता ही था हॉस्पिटल जाएंगे, आज लास्ट डेट है, एडमिट ही होना है और आज ही डिलीवरी हो जाएगी। तो इसलिए हम अपने सारे काम, घर के हर चीज निपटा कर रहे थे। दोनों को स्कूल से लाकर उससे मिलकर तब गए थे। तो जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है वो मेरा व्लॉग देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर जैसे ही एडमिट किए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया पेन देने के लिए मुझे, जो आर्टिफिशियल पेन होते हैं, क्योंकि रियल पेन तो नहीं थे। तो फिर बस फिर मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, मुझे ट्रीटमेंट स्टार्ट होते ही पेन स्टार्ट हो गए थे। और वो पेन मेरे 8 साढ़े 8 घंटे चले हैं। डिलीवरी हुई है मेरी, मैं 12 बजे स्टार्ट हुआ था ट्रीटमेंट, और रात को 8:30 बजे मेरी डिलीवरी हुई है। तब तक मैं इतना ज़्यादा पेन में थी, जैसे कि जिनको नॉर्मल डिलीवरी हुई है उन लोगों को पता होगा कि क्या हालत होती है। तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अगर मैं नॉर्मल होती तो मैं बोल भी देती किसी को कि वीडियो रिकॉर्ड कर दो, बट मैं उस हालत में नहीं थी। और फिर घर वाले भी सब इतने ज़्यादा परेशान थे हैं, हमारी बड़ी दादी और बड़ी ताई जी, चाची जी, सब लोग हॉस्पिटल में मेरे एडमिट होते ही सभी लोग आ गए थे, और वो रात तक मेरे साथ ही थे जिस टाइम मैं पेन में थी। तो रात को 12 बजे गए हैं सब लोग। तो रात को 8:30 बजे डिलीवरी होने के बाद, और 9 बजे मुझे रूम में शिफ्ट किया था। उससे पहले बेबी को ले आए थे, बट वो क्लिप मैं बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ बेबी हो गया है। बहुत ज़्यादा पेन सहने के बाद यहाँ वो खुशी मिल गई हमें, जिसकी उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं थी। सच में जो चीज़ हमें लगता था शायद हमारी किस्मत में नहीं है, हमें नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सच में पूरे 9 मंथ एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि, मतलब इस बार तो सच में मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे बॉय होगा या गर्ल होगी, क्योंकि फर्स्ट में ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, हर एक चीज़। और अब तो मैं दोनों के साथ इतने ज़्यादा बिजी थी कि मुझे पूरे 9 मंथ पता ही नहीं चला कैसे निकल गए। हम जिस बार मुझे परेशानियां बहुत हुई, स्टार्टिंग से ही लास्ट तक बहुत ज़्यादा मैंने परेशानियां फेस करी, पर धनु के साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चले पूरे 9 महीने कैसे निकल गए, और एक बार भी मैंने सोचा नहीं। तो यहाँ सबसे पहले
बेबी के पर दादाजी ने लिया गोदी में, जैसे ही नर्स लेकर आई वैसे सबसे पहले उन्हें दिलवाया, सबसे बड़े हमारे घर के। फिर उसके बाद पापा जी ने, बड़ी दादी ने, सब लोगों ने के बाद सबने गोद में लिया बेबी को। तो चलिए आप लोग कीजिए व्लॉग को एंजॉय। तो यहाँ सब लोग एक एक बार बेबी को ले रहे थे गोद में और प्यार कर रहे थे। यहाँ बड़ी दादी ने भी लिया। तो सब लोग ये बोल रहे थे कि बड़ा जिद्दी बच्चा है, इतने मतलब घंटे परेशान किया मम्मी को तब जाकर आया है। क्योंकि इस बार लास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी डिलीवरी के टाइम पर, क्योंकि एक तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी इस बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रही हैं, कभी कुछ तो लास्ट में भी बहुत बिल्कुल ही मैंने हिम्मत छोड़ दी थी। तो घर वाले घबरा गए थे एकदम से कि मतलब बिल्कुल ही मेरा फेस बिल्कुल रेड हो गया था लास्ट में, और मैंने कहा बस अब नहीं हो रहा मेरे से। तो मम्मी वगैरह सब रोने लगी थी, सब परेशान हो गए थे। तो वही कह रहे हैं मम्मी यहाँ बहुत जिद्दी बच्चा है भैया। तो यहाँ धनु को भी ले आए थे पापा जी हॉस्पिटल में, और दिन में भी धनु बहुत मतलब मेरे लास्ट ब्लॉग में देखना बहुत ज़्यादा रो रहा था मेरे साथ जाने के लिए, बट लेकर नहीं गई थी मैं, क्योंकि मुझे देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, क्योंकि मैं पेन में थी, इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी तो वो फिर डर जाता। तो यहाँ धनु को दिखा रहे हैं बेबी को, बट वो शर्मा रहा है। मतलब मेरे बच्चे ने भी मेरे साथ पूरे 9 महीने उसका वेट किया है, डेली पूरे दिन पूछता था मामा बेबी कब आएगा, छोटा बेबी कब आएगा। तो मैं धनु को बस एक बार बोला था धनु पापा जी के बर्थडे पे आएगा। तो फिर जब सब पूछते थे ना धनु आपका छोटा बेबी कब आएगा, तो सबको यही बोलता था कि मेरे पापा जी के बर्थडे पर आएगा। और उसके बाद सच हो गई कि पापा जी के बर्थडे वाले दिन ही आया बेबी। और यहाँ धनु शर्मा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार न्यूबॉर्न बेबी देखा है उसने, और फिर इतने सारे लोग बैठे हैं तो थोड़ा वो हो रहा था। फिर यहाँ सब लोग बेबी को शहद चटा रहे थे, तो जितने भी लोग थे सभी के हाथ से शहद खिलाया। पहले सबसे पहले दादा जी ने मतलब बेबी के परदादा ने खिलाया, फिर दादू ने खिलाया, मतलब सभी लोगों ने जितने भी थे, चाचा जी हमारे, चाची जी, बड़ी दादी, ताई जी, सभी के हाथ से बेबी को शहद चटवाया। दादी तो भैया दादी को पता नहीं 6 बड़ी कमाल की है दादी की, यही बोल रही थी। अरे दादा नमस्ते, मुबारक हो माता रानी का ये लो तुम्हारे वास्ते। फूफा जी नमस्ते, दिखाना बेबी कैसा होता है। लाई है कुछ खाने के लिए? नहीं हाँ लाई हूँ मिठाई खाना। एक मिनट बच्चा देख लो मिठाई, पापा को मिठाई खिलाओ। आ गई पोती आ गई तो आटे का जगह पे तेरी है। हां मैं याद कर रही, मैं क्या होगा, मैं क्या कुड़ी ही होनी, कुड़ी ही आ गई। दादी को वीडियो बना दो, दादी की इधर देख लो नहीं एक होना। नमस्ते आंटी। तू आगे साथे कर देगा तेरी चल हां तेरी मेरी को पता चलेगी। कोई नहीं। हेलो कौन आने साढ़े घर जगह दीदी। अरे मैं बात कर रही थी 5 मिनट पहले, मैं कहने की पता नहीं क्या हो, मैं कहा पौती ही आएगी, मैं कुड़ी होएगी पूरा ध्यान से पढ़ना। मैं सही लड़की कहती यार दादी को तो पकड़ नहीं आता होगा। तो यहाँ आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या हुआ है। तो हाँ जी हमें सौभाग्य से मिली बेटी। तो यहाँ नानी जी
और मामा जी सब लोग आ गए हैं मिठाई लेकर। सबका मुंह मीठा करा रहे हैं। सब लोग इतने ज़्यादा खुश हैं क्योंकि बहुत सालों बाद मतलब मम्मी भी यही बोल रही थी कि मेरी 30 सालों की मनोकामना पूरी हुई है। मतलब मम्मी पापा की शादी को, सासू माँ ससुर जी की शादी को 31 साल हो गए हैं। तो कह रहे हैं अब हमारी 30 साल की मन्नत पूरी हुई है। मतलब उन्होंने अपने टाइम पर भी बेटी मांगी और मेरे टाइम पर भी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी बेटी मांगी, बट बेटा हुआ। और अब भी शुरू से बेटी ही मांग रहे थे, बट हमें उम्मीद नहीं थी कि अब भी बेटी होगी, और भगवान जी ने हमारी सुन ली। तो सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा। पहली बोनी हो गई है। लिखा हुआ शादी वाला घर। यहाँ ताऊ जी भी आ गए थे बेबी के बड़े दादू। मतलब जैसे ही सबको फोन करके बताया कि डिलीवरी हो गई तो सब लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे रात में ही। फिर सब लोग 11-12 बजे तक वहीं रहे थे। मतलब देव का बर्थडे है तो डिलीवरी मतलब बर्थडे वाले दिन हम हॉस्पिटल जा रहे थे, तो तभी मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बट मैंने सोच लिया था कि जब डिलीवरी हो जाएगी शाम तक तो हम उनका केक हॉस्पिटल में ही कट कराएंगे। बट टाइम इतना ज़्यादा हो गया था हॉस्पिटल में, अंदर ही अंदर पता ही नहीं चला। सब लोग आ गए, इतनी बातें हुई, सब लोग इतने खुश थे कि टाइम का पता ही नहीं चला कब 12 बज गए। और फिर सब शॉप वगैरह भी बंद हो चुकी थी, तो इसलिए हम केक नहीं कट करा पाए। बट नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा आप लोगों को, जब बेबी को घर लेकर जाएंगे तब केक कट हुआ है या नहीं। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अब बैक टू बैक अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे आपको, छठी का, वेलकम का और फंक्शन का, हवन का। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही व्लॉग अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ आ गए हैं पतिदेव। मतलब ये दोबारा आए हैं हॉस्पिटल में। वैसे तो पूरे दिन नहीं थे बट रूम से बाहर बैठे थे क्योंकि ऐसा होता है, सब लोग बोल रहे थे बड़े कि हस्बैंड को सामने नहीं रहना चाहिए। जब लेबर पेन होता है तो दर्द ठंडे पड़ जाते हैं, हस्बैंड सामने आते हैं तो इसीलिए उन्हें बाहर ही बैठे थे। वो मेरे सामने नहीं आ रहे थे, पूरे दिन वहीं थे। बट शाम को जिस टाइम डिलीवरी हो रही थी मेरी, उस टाइम वो घर चले गए थे किसी काम से। तो मम्मी ने फोन करके बताया, फिर वो तुरंत हॉस्पिटल आ गए थे। बट वो किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया है, उस टाइम तक नहीं पता था किसी को वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है। तो जब बेबी हो गया ना तो मैंने नर्स है उनसे कहलाया था कि मम्मी को बोल दो जब बेबी को बाहर लेकर आएंगे तो वीडियो रिकॉर्ड कर लें, मुझे देखना है सबका रिएक्शन। तो बट सबसे पहले शायद इन्होंने लिया होगा तो इनका नहीं रिकॉर्ड किया किसी ने, बस बाकी सबका रिकॉर्ड किया। और वो एक चीज मुझे देखनी थी। मम्मी बता रही कि जैसे इन्होंने इन्हें गोद में दिया बिटिया रानी को तो तुरंत ही उनकी आंखों में आंसू आ रहा है, रोने लगे थे। मम्मी भी यही बोल रही और मैं भी यही कह रही हूँ कि शुरू से मतलब जब से मेरी शादी हुई है आज तक मैंने इनकी आंखों में आंसू नहीं देखे। और मम्मी भी यही कह रही कि कभी नहीं देखा हमने रोते हुए, चाहे कुछ भी होता रहे, कुछ भी हो, मतलब सुख दुख कुछ भी, इन्हें मतलब जल्दी से रोना नहीं आता है। और उस टाइम आंखों में आंसू देखे थे, सबको वो लगा कि पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। तो यहाँ ये आए थे तो मैंने कहा आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो दोबारा से फिर उन्होंने लिया गोद में और फिर मैंने रिकॉर्ड करी। यहाँ सब लोग जा चुके थे और फिर वो बोल कर गई थी नर्स के इन्हें कुछ चाय बिस्किट वगैरह दे दो।
क्योंकि मैंने सुबह का ही नाश्ता किया हुआ था, बस जो घर से पूरी सब्जी खा कर गई थी। उसके बाद रात में डिलीवरी हुई है, 8:30 बजे तक मैं ऐसे ही थी। वही बीच बीच में गर्म चाय गर्म दूध वगैरह दे रहे थे, घी वाला। जब पेन हो तो उस टाइम तो वैसे ही नहीं कुछ खाया पिया जा रहा था, ना कुछ समझ जा रहा था। और यहाँ सब लोग जा रहे थे घर, तो बड़ी दादी वगैरह मिल रही थी मेरे से कि बहुत हिम्मत रखी, मतलब आशीर्वाद दे रही थी, दुआएं दे रहे थे सब लोग कि बहुत हिम्मत रखी, बहुत ज्यादा लड़की ने कष्ट सहा है। तो यहाँ हम लोग वही बता रही थी दादी को कि मेरे एक हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो दादी ने बोला हाथ अंदर कर लो, बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ सब लोग जा रहे थे, आधे लोग चले गए थे मामा जी की फैमिली, और यहाँ बड़ी दादी और ताई जी वगैरह भी सब जा रहे थे। पापा भी जा रहे थे धनु को घर लेकर, क्योंकि हॉस्पिटल में नहीं रोक सकते बच्चे को, क्योंकि वो फिर मेरे पास लेटने की जिद करता कि मैं मम्मा के पास लेटूंगा। बच्चे कहाँ लेट पाते हैं, बड़ों से ही नहीं हॉस्पिटल में सोया जाता। वैसे हमारी पूरी रात ऐसे ही कटी, जागी हुई। मैं तो जैसे ही आंखें बंद कर रही थी, मेरे सामने वो सब चीजें आ रही थी जो मेरी डिलीवरी हुई उस टाइम। जैसे ही आंखें बंद कर रही वैसे मतलब नींद आ नहीं रही थी, वैसे ही मैं कोशिश कर रही थी सोने की। और जिस टाइम मुझे पेन हो रहे थे ना डिलीवरी से पहले, उस टाइम जैसे ही पेन रुक रहे थे वैसे ही मेरी आंखें बंद हो जा रही थी, इतनी नींद आ रही थी मुझे। और फिर मैं ये सोच रही थी जैसे मेरी डिलीवरी हो जाएगी मैं सो जाऊंगी, बट नहीं आई। उसके बाद नींद ही गायब हो गई। और जिस टाइम मेरे पेन हो रहे थे उस टाइम इतनी खतरनाक नींद आ रही थी, आंखें बंद हो जा रही थी मेरी। तो ये है नेक्स्ट डे का। सुबह सुबह पापा जी आ गए थे धनु को लेकर। देखो धनु ने उस टाइम नहीं देख पा रहे थे क्योंकि सब पे शर्मा रहे थे। उसके बाद सुबह जब आए तब उसे प्यार किया, गोदी में लेकर बैठे। और यहाँ मम्मी जा रही थी चाय लेने बाहर। तो बस आज जाएंगे हम घर, और घर पे वेलकम कैसा होगा क्या होगा, पतिदेव ने क्या तैयारियां कर रखी हैं, इतना तो मुझे पता है कि वेलकम होगा, क्योंकि मेरे फर्स्ट बेबी का भी बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ था। उस टाइम मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, बट मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। तो जिन्हें मेरी शॉर्ट वीडियोस देखनी है वो जल्दी से मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, माधवी कमल ऑफिशियल नाम से है। तो करते हैं ब्लॉग का एंड। ब्लॉग कैसे लगा आप लोगों को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।